दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। आज पूरा देश आज़ादी की 75वीं सालगिरह मना रहा है, यानी कि अमृत महोत्सव। इस महोत्सव के दौरान हर जगह नए नए आयोजन देशभक्ति सोच को आयोजित किए जा रहे हैं। अमृत महोत्सव के दौरान ही न्यूज़ T20 में भी एक नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसका नाम है ख़ास मेहमान। इस ख़ास मेहमान कार्यक्रम में हम आपको समाज की उन शख्सियतों से मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी काबिलियत और अपने अलग कार्यों की वजह से समाज में अपनी एक अलग पहचान बना रखी है। ख़ास मेहमान के पहले एपिसोड में हम मिलवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है हरीश जोशी। हरीश जोशी जो कि 2 पेट्रोल पंपों के संचालक हैं, एक स्कूल भी चलाते हैं और इसके अलावा वो बंजारी मंदिर के ट्रस्टी भी रह चुके हैं। रायपुर बिलासपुर हाईवे में धरसीवा के समीप अमर जवान पेट्रोल पंप एक आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। हरीश जी की जो खासियत है, शख्सियत है, जो उनको अन्य लोगों से, समाज के अन्य लोगों से अलग करती है, वो उनके अंदर की देशभक्ति की भावना, जो उनके पेट्रोल पंप में आते ही आम नागरिकों को समझ में भी आती है। राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजे गए अंचल के वरिष्ठ पत्रकार आसिफ इकबाल जी ने पिछले दिनों हरीश जोशी से उनकी देशभक्ति की भावनाओं से लेकर के, उनके क्रियाकलापों को लेकर के कुछ खास बातचीत की। आइए हमने पेश कर रहे हैं उसी बातचीत के कुछ अंश। मैं हरीश प्रसाद जोशी, अमर जवान पेट्रोल पंप के प्रोपराइटर के रूप में। यह पेट्रोल पंप देश के जवानों के नाम पे प्रारंभ किया गया है, इसीलिए इस पंप का नाम ही हमने अमर जवान रखा। और ये विचार आया आपको कैसे? सबसे पहले यह विचार हमारे बंजारी धाम मंदिर में गुरुकुल विद्यालय चलता है और गुरुकुल विद्यालय में बच्चों को देशभक्ति की भावना जागृत करने की शिक्षा मुख्य रूप से दी जाती है और उस शिक्षा में प्रतिवर्ष 8 से 10 बच्चे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस में जाते हैं। मेरा यह मानना है कि देश के हर धार्मिक स्थान में एक अमर जवान का स्मृति चिन्ह होना चाहिए, क्योंकि हर धार्मिक स्थान में माँ बाप अपने बच्चों को लेकर धार्मिक स्थान में जब जाते हैं तो बच्चे वो पूछते हैं ये क्या है, तब माँ बाप बताते हैं कि यह हमारे देश के जवान जो शहीद हुए हैं उनका एक स्मृति चिन्ह। यूँ तो हर पेट्रोल पंप में पानी, हवा जैसी चीज़ें मुफ्त मिलती हैं, लेकिन हरीश जोशी जी के इस पेट्रोल पंप में कुछ अलग ही बात है जो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। आइए इनको भी देखते हैं। चाय काफ़ी का निःशुल्क सुविधा है सर। जो भी कस्टमर आएंगे, जैसे अपना तेल लिए या नहीं भी लिए, है ना, तो उनको चाय काफ़ी निःशुल्क हमारे स्टाफ के वहीं पे लेकर के जा करके देते हैं सर। हमारे पेट्रोल पंप में या हमारे क्षेत्र में जो व्यक्ति आ रहा है वो हमारा अतिथि है। हमारे सनातन धर्मों में भी ये कहा गया है कि अतिथि देवो भव। चाहे वो रोड में आम व्यक्ति भी हो, डीजल पेट्रोल भरा है या ना भरा है, और उन्हें चाय और पानी कम से कम अतिथि देवो भव का सम्मान के रूप में करना पड़ता है और हम उसी को कर रहे हैं। मैं ये अपने घर से नहीं कर रहा हूँ, समाज का ही पैसा आ रहा है और समाज में ही जा रहा है। फैमिली वाले आए तेल डलवाने के लिए, अब वो थक गए हैं सर, तो बैठने के लिए रूम का व्यवस्था है सर। कम से कम आधा घंटा थकान अपना दूर कर ले। फैमिली के साथ बच्चे हैं सर, तो उनके लिए झूला वूला का व्यवस्था है। झूला सर बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है। आप देखे होंगे कि सामने झूले वगैरह लगे हुए हैं और यह इसीलिए लगाया गया है कि हाईवे में जब व्यक्ति चलते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो या हैवी व्हीकल्स हो, 100 किलोमीटर के बाद उसे थकान महसूस होती है। तो थकान महसूस होने से वह यहाँ पे थोड़ा 5-10 मिनट चाय पानी पीते हैं तो आराम हो जाता है। आराम होने से, थकान दूर होने से क्या होता है भाई साहब कि दुनिया में जितने एक्सीडेंट होते हैं वो थकान और झपकी से ही होते हैं। तो कम से कम आराम करने से यदि हमारी ज़िंदगी के 25-50 साल में एक एक्सीडेंट भी यदि बच जाए तो ये जितना खर्च किया गया है वो हमारा वसूल हो जाता है। सादा जीवन, उच्च विचार की प्रवृत्ति वाले हरीश भाई की सादगी और देश प्रेम उनकी पहचान है। जो जवान शहीद हो जाते हैं उनके लिए इस पेट्रोल पंप से हमारी जो नेट इनकम आती है उनमें से उनके बच्चों की पढ़ाई और शादी में खर्च किया जाता है। इनकी आवक का 1 रुपये भी हम हमारे घर नहीं ले जाते।
हमारा राष्ट्र जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ पर हर धर्म के लोगों को अपनी स्वतंत्रता है, परंतु हर धर्म के भाईचारा बढ़ाने के लिए हमने क्या किया कि हमारे मंदिर में जो रमज़ान का पूरा महीना होता है उसमें अफ्तारी होती है 27वें रोजे में, और मैं स्वयं पिछले 10 साल से रमज़ान का पूरा महीना रोजा रखता हूँ। ये कोरोना काल 2-3 साल को छोड़ के, और मेरे विद्यालय में भी लगभग 100 से 150 मुस्लिम बच्चे बच्चियाँ पढ़ाई करती हैं और उन लोग भी और हिंदू धर्म के लोग भी, सारे लोग मिलजुल के सारे त्यौहार एक साथ मनाते हैं। ईद का त्यौहार भी वहाँ मनाते हैं, दिवाली होली का त्यौहार भी मनाते हैं। सारे लोग एक धर्म में, एक राष्ट्र में बच जाते हैं, एक सूत्र में बचते हैं कि सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म है। और आपको ये आश्चर्य होगा कि बंजारी धाम मंदिर में लगभग 4 से 5 मुस्लिम परिवार वाले लोग वहाँ पे अखंड ज्योत जलाते हैं। आपको ये भी आश्चर्य होगा कि हम यहाँ पर अभी बैठे हैं वह पूरा क्षेत्र है, और इस पूरा क्षेत्र का एक खासियत ये है कि मंदिर और मस्जिद की एक ही दीवार है। गांव में आप जाएंगे तो मंदिर और मस्जिद की एक ही दीवार है, और मंदिर और मस्जिद दोनों को हमारे मुस्लिम भाई ने ही बनाया है। के बाजू में गांव चरौदा है, वहाँ विशाल मंदिर है महादेव जी का, और अभी पुनरुद्धार हो रहा है, वो पूरा का पूरा मुस्लिम परिवार ने बनाया है। तो हमारा छत्तीसगढ़ प्रांत जो है वो विविधता में एकता का प्रतीक है। सबसे बड़ा धर्म राज धर्म है। अपने अपने धर्म को अपने हिसाब से मनाइए, और राष्ट्र धर्म में सबको एक साथ लेके चलिए। खास मेहमान का आज का अंक आपको कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम खास मेहमान पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और समय समय पर अपनी सलाह से भी हमको अवगत कराते रहें, ताकि हम इसी तरह के कार्यक्रम आपको लगातार देते हैं। अब दीजिए इजाज़त, जल्दी मिलेंगे एक नए अंक में खास मेहमान 2 के, जिसमें हम एक नई शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय।